बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3.5 एक्सरसाइज को आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बड़े आप देखेंगे कि जी 30+ क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक ही पैटर्न पे हैं। वो आप फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर चुके, तो यहाँ पे टेक्निक सिर्फ हमने इंटीग्रेशन की लास्ट पे जाके अप्लाई करनी है। आपके क्वेश्चंस की सारी कैलकुलेशंस पार्शियल फ्रैक्शंस की हैं। हम आपके कॉम्प्लिकेटेड जो आपके फंक्शंस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड आपकी फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन की बड़ी सिंपल सी जो आपकी फार्मूलाज हमने प्रीवियसली पढ़े वो आप अप्लाई करेंगे। सो रैंडमली हम किसी एक क्वेश्चन को चूज़ कर लेते हैं, बाकी सारी की सारी एक्सरसाइज सेम पैटर्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम चूज़ कर रहे हैं जस्ट प्रैक्टिस वे के लिए कि जी देखिए इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। इंटेग्रल में हमें एक फैक्टर दिया हुआ है x-2/x+1 इंटू x² - की फॉर्म में। हम विदाउट इंटेग्रल जो इनसाइड द इंटेग्रल आपके पास एक फ्रैक्शन दी हुई है उसको कंसीडर कर लेंगे। इंटीग्रेशन के अलावा आप जो इनसाइड द इंटेग्रल आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है उसको कंसीडर कर लीजिए और उस पर पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई कर दीजिए। वो आप फर्स्ट ईयर में बड़े अच्छे तरीके से पूरा एक चैप्टर जो है वो पढ़ चुके कि कब आपने उसको किसी भी आपका अगर लीनियर फैक्टर होगा तो उसको ABC के नीचे लिखते हैं, अगर x² की फॉर्म में होगा तो हम 2 आपके कॉन्स्टेंट्स bx + c मिला के लिख लेते हैं। अगर होल पावर होगी a + b होल स्क्वायर तो फिर उसको रिपीट करके हम लिखते हैं। तो वो टेक्निक सारी वही जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। पहले तो हमने देखा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, x की नोमिनेटर में पावर 1 है और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 पावर 3 बन जाती है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो पहले इसको आप डिवाइड करके इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप जो पहला फैक्टर लिखा हुआ है x+1 उसको a के नीचे लिख दीजिए a/x+1 प्लस अब आप देखिए जो सेकंड फैक्टर है उसमें x² + 1 लिखा हुआ है। x की इंडिविजुअल पावर है, तो अगर x की इंडिविजुअल पावर है तो 2 कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे कर लेंगे bx + c और उसके नीचे सेकंड फैक्टर को लिख देंगे। क्रॉस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स पे x+1 इंटू x² + 1 के प्रोडक्ट को। हम इस प्रोडक्ट को जो फर्स्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इस सारे प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड की भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो सेम डिनोमिनेटर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ x - 2 आएगा। इज इक्वल टू a के साथ डिनोमिनेटर में x² + 1 लिखा हुआ है तो ये x² + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट में x² + 1 यहाँ पे आ जाएगा और x+1 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। प्लस bx + c से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये x² + 1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट होगा और x+1 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद एक ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप कोई नेम दे दें, इक्वेशन 1 कह दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि इस आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आपके पास एक ही लीनियर फैक्टर अवेलेबल है विच इज़ x+1। तो एक आपके कांस्टेंट a की वैल्यू तो आप इस x+1 से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 2 कांस्टेंट्स हैं b एंड c उसके लिए आपको कंपैरिजन की टेक्निक पे आना होगा। तो सिंपल वे से सिंप्लीफाई कर लें, a को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें ax² + c, bx को x से bx² + bx, cx + c यूजुअल वे से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर x² वाली टर्म्स जो है उनमें से x² को कॉमन ले लें, रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी a + b प्लस x वाली जो टर्म्स हैं उनमें से x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएंगे b + c प्लस कॉन्स्टेंट्स क्या है a + c, ये दोनों आपके कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। अब आप कोफिशिएंट्स के को जो है वो कंपेयर कर लीजिए, लिख दें ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ x की पावर्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली कर लेते हैं। पहले x² को कंपेयर कर लीजिए। x² का कोफिशिएंट राइट साइड पे लिखा हुआ है a + b और लेफ्ट साइड पे कोई x² नहीं है तो x² का कोफिशिएंट a + b = 0। नेक्स्ट b + c आपके पास x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है b + c और लेफ्ट पे देखें x का कोफिशिएंट 1 अवेलेबल है हमारे पास, x का कोफिशिएंट हमारे पास होगा 1 तो b + c = 1। और कांस्टेंट टर्म देखिए a + c और लेफ्ट पे कांस्टेंट टर्म क्या है -2 तो a + c = -2। तो हमने आपकी x की जो पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके 3 इक्वेशंस बना ली। अब
इन 3 इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम आपका जो एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में उस लीनियर फैक्टर को यूज़ करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में उससे वैल्यू पुट करके एक अननोन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। सो एक लीनियर फैक्टर x+1 दिया हुआ था तो x+1 को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो इट बिकम्स -1। किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड थी x-1, x की जगह पे आप पुट कर देंगे -1, -2, x -2 था तो -1 -2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र की जगह पे -1 स्क्र प्लस 1 प्लस bx प्लस c एज इट इज, और x+1 मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी जगह पे 0, क्योंकि x+1 0 था हमारे पास। 0 इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2a इज इक्वल टू -3, सो a विल बी -3/2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको अब आप ये जो हमने कंपैरिजन वे से इक्वेशंस निकाली हैं वहाँ पे पुट कर दें, उसकी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a की जगह पे -3/2, सो इसको राइट पे ले जाएं तो b इज इक्वल टू +3/2। इसको अब आप b की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी। b की वैल्यू b प्लस सी इज इक्वल टू 1, b की जगह पे 3/2, इसको राइट पे ले जाइए -3/2, एलसीएम वगैरह लेके आप कैलकुलेशंस ले लें तो b की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाए। अब वो जो तीनों अननोन थे आपके a b c वो हमें पता चल गए। अब उन तीनों को आप इक्वेशन स्टार में पुट कर दें। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से आपने विदाउट इंटेग्रल जो है वो कंसीडर किया हुआ था, x -2/x+1 इंटू x²+1 इज इक्वल टू a की जगह पे लिख देंगे -3/2/x+1 प्लस bx प्लस c, b की जगह पे वैल्यू और c की जगह पे वैल्यू। ये -3/2 आप पहले लिख लें, फ्रैक्शन से कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें तो दोनों का एलसीएम 2, तो ये बन जाएंगे 3x -1। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशंस हैं, ये 2 भी नीचे आपके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने उसका आपका जो एक फ्रैक्शन आपको दी हुई थी उसको पार्ट्स में हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, 2 फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिख लिया, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। इंटीग्रेशन चाहिए हमें लेफ्ट साइड की, तो जब लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन लेंगे तो राइट साइड पे भी इंटेग्रल लेना पड़ेगा। तो बाय टेकिंग इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे भी इंटेग्रल और dx लगा दें, राइट पे भी दोनों टर्म्स के इंटेग्रल और dx लगा दिए हमने। अब इसकी फर्स्ट टर्म की तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, x+1 लिखा हुआ है और x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर मौजूद है, तो ये तो log ऑफ x+1 बनेगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे x²+1 लिखा हुआ है, इसका जो डेरिवेटिव अगर हम लें तो x² का 2x बनता है, तो x के साथ एक इवन नंबर होना चाहिए, यहाँ पे तो 3x लिखा हुआ है, तो इस 3x को इवन नंबर बनाने के लिए हम इस सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और बाहर 2 से डिवाइड भी कर दिया और इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई भी। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 2x बनता है, ऊपर 3x है, तो हम उसको 2x बनाना चाहते हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस 6x/x² + 1 को अलग कर लें और -2 ओवर समथिंग को अलग कर लें। इसको आप जो है वो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें 6x के साथ भी और 2 के साथ भी। अब इस 6x को आप लिख दें, 6x एक्चुअली जो लिखा हुआ है ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2x, तो 3 यहाँ से आप इंटेग्रल से पहले लिख दें 3/4 एंड दिस रिमेन्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1। ये 2/4 सिंप्लीफाई होंगे तो 1/2 और इंटीग्रेशन 1/x² + 1 की। अब आप सभी की इंटीग्रेशन कर दें, ये -3/2 सेम, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x + 1, ये भी सेम, इसका चूंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी भी इंटीग्रेशन log ऑफ x² + 1, और ये 1/1 + x² या x² + 1 की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स ऑफ x। तो आप इस टेक्निक से, इससे फ़ायदा क्या हुआ इंटीग्रेशन का, लेफ्ट साइड पे जो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं थी, हमने पार्शियल फ्रैक्शन से आपकी उस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस के सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में लिख लिया। फिर जब भी आप इंटीग्रेशन की टेक्निक अप्लाई करेंगे आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में यूजुअली या तो नीचे वाली टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव बन जाया करेंगे और वो log x की फॉर्म में आपके पास आंसर आएंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही है, या वो साइन इनवर्स tan इनवर्स वाली फॉर्म लगेगी। तो बड़ी सिंपल सी इंटीग्रेशन की आपने जो फार्मूलाज प्रीवियस 4 एक्सरसाइजेज में पढ़े उनमें से कोई सिंपल सा फार्मूला अप्लाई होगा और आप देखेंगे रिजल्ट्स आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।